नमस्तवाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगला मुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, प्रायः विभिन्न लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमें घर में कौन से शिवलिंग रखने चाहिए। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि घर में शिवलिंग रखने से नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है और कई अधिक विद्वान जन लोगों को यह भी सलाह देते हैं कि आपको घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए बल्कि उसको बाहर कर देना चाहिए, जिनकी सलाह मानकर लोग अपने घर के शिवलिंगों को उठाकर बाहर रख देते हैं किसी मंदिर में अथवा किसी वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं और अपने घर से भगवान शिव की शक्ति को पूर्ण रूप से तिरोहित कर देते हैं। आइए इस अज्ञान से आज हम पर्दा हटाते हैं। मित्रों, कई ऐसे पदार्थ हैं जिनसे शिवलिंगों का निर्माण होता है। इस संसार में विभिन्न ऐसी धातुएं हैं, विभिन्न ऐसे पदार्थ हैं जिससे विभिन्न प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के शिवलिंग की अपनी रचना है और उसके अपने प्रभाव हैं। इनमें से कई ऐसे पदार्थ हैं जिनके शिवलिंगों को घर के अंदर रखा जा सकता है, अर्थात आपके घर के पिंड के अंदर। और कई ऐसे पदार्थ हैं जिनके शिवलिंग को आप घर के अंदर नहीं रख सकते, उनको आप अपने घर में पिंड के बाहर स्थापित कर सकते हैं और उन पर आप जल प्रदान कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि घर के अंदर किन पदार्थों से निर्मित शिवलिंगों की स्थापना की जा सकती है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे निर्मित शिवलिंग हम अपने घर में, अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। इन शिवलिंगों में सर्वप्रथम स्वर्ण से निर्मित शिवलिंग, रजत से निर्मित शिवलिंग अथवा स्फटिक से निर्मित शिवलिंग या किसी भी प्रकार के रत्न से निर्मित शिवलिंग अथवा पारद से निर्मित शिवलिंग, इन 5 प्रकार की वस्तुओं से निर्मित शिवलिंगों को अपने पूजा घर में रखा जा सकता है, उनका पूजन किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त जो भी शिवलिंग होते हैं या तो वो किसी विशेष विधान के अंतर्गत आपके घर में स्थापित किए जाते हैं, अन्यथा की अवस्था में ऐसे शिवलिंगों को आपको अपने पूजा घर में न रखकर उनको अपने घर के क्षेत्र में ही किसी बरामदे में अथवा घर के आगे किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो आपके पूजा घर से अलग हो और वहां पर आप उनको जल प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि इन पदार्थों से निर्मित शिवलिंगों के अतिरिक्त अन्य शिवलिंगों में यह माना जाता है कि वहां भगवान भोलेनाथ स्वयं में अकेले बैठे होते हैं और अकेले भगवान शिव का वास शमशान में माना जाता है, वहां पर वो गृहस्थ स्वरूप में नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में उन शिवलिंगों को घर में स्थापित करने से आपके घर में आपको वो लाभ नहीं प्राप्त हो सकता जो लाभ प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर पहले जो 5 पदार्थ बताए गए हैं जिनके माध्यम से निर्मित शिवलिंगों को घर में रखना है, इन 5 पदार्थों में भी सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है पारद। पारद से निर्मित शिवलिंग अथवा पारे का शिवलिंग, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, पारे से निर्मित शिवलिंग घर में रखने पर अत्यंत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में व्याप्त होता है। क्योंकि पारे के शिवलिंग का जो ऑरा है, जो उसका आभा मंडल है, वो कई फीट तक प्रसारित होता है और अपने क्षेत्र में आने वाले हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा को ही निरंतर वो प्रसारित करता रहता है। ऐसी अवस्था में आपके घर में हर प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता रहता है। उसके साथ ही धन का आकर्षण होता है, घर के लोगों में सामंजस्य बनता है और निरंतर ही हर प्रकार से पारद का शिवलिंग आपको आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों में लाभ देता रहता है। आइए अब इस शिवलिंग की संरचना और इसके जो पदार्थ हैं उनके संबंध में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पारद से निर्मित शिवलिंग में ऐसा क्या है कि वो इतना ज़्यादा सकारात्मक होता है, उसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती ही नहीं है। शास्त्रों में कथा आती है कि जब भगवान विष्णु ने अमृत मंथन के समय मोहिनी स्वरूप धारण किया था, तो उनके इस मनमोहक स्वरूप को देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हो जाता है और वह तेज भूमि पर गिरता है, जिससे पारद का निर्माण होता है। उस पारद में जब अभ्रक को मिश्रित कर दिया जाता है तो उससे जो संरचना प्रकट होती है, उससे जो संरचना शिवलिंग की बनाई जाती है, वही पारद शिवलिंग है। अभ्रक को माता पार्वती का रज माना जाता है। इस प्रकार पारद के शिवलिंग में शिव और शक्ति, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं जागृत रूप से एक साथ स्थापित होते हैं। इसी कारण से पारे के शिवलिंग की अलग से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। पारे का शिवलिंग कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। जब भी आप पारे के शिवलिंग को देखना चाहेंगे कहीं भी, तो पारे का शिवलिंग लगभग इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। यह चांदी के आभा से युक्त होता है, देखने में चांदी के जैसा लगता है, लेकिन इसका अपना एक अलग वजन होता है। और पारे के शिवलिंग में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस शिवलिंग के हर एक भाग में अलग अलग देवताओं का वास होता है और इस प्रकार 3300 कोटि के देवता पारे के शिवलिंग में स्थापित माने जाते हैं। शिवलिंग का जो सबसे नीचे का भाग है, इसमें भगवान ब्रह्मा की स्थापना होती है।
इसके मध्य में भगवान विष्णु, यह लिंग भगवान शिव का प्रतीक है। अर्घा स्वयं माता पार्वती का प्रतीक है। इस अर्घ्य के दोनों तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय का वास होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का वास बीच में माना जाता है। माता मनसा जो भगवान शिव की मानस पुत्री हैं, उनका वास भी इसमें माना जाता है। इस अर्घ्य में ही अंदर वीरभद्र का वास माना जाता है, साथ में वासुकी का वास माना जाता है, और अन्य भी जितने शिवगण हैं और देवता हैं उन सबका वास भी इस शिवलिंग में माना जाता है। इस प्रकार अकेले पारस शिवलिंग की स्थापना में ही आपके घर में 3300 कोटि देवताओं की स्थापना स्वतः हो जाती है। और यदि आप पारस शिवलिंग की साधना विधि विधान से करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको प्रत्येक देवता की साधना का लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। अतः आपको हर प्रकार से प्रयत्न करके अपने घर में पारस के शिवलिंग की स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि पारस के शिवलिंग की स्थापना हम कब करें, किस प्रकार से करें और इनकी साधना हम किस प्रकार से करें जिससे हमको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। पारस के शिवलिंग की स्थापना के लिए किसी भी हफ्ते के बृहस्पतिवार अथवा सोमवार को शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे प्रचंड मुहूर्त हैं उनमें बसंत पंचमी का मुहूर्त, महाशिवरात्रि का मुहूर्त, श्रावण का पूरा मास, ये कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जब आप पारस के शिवलिंग की स्थापना जब करते हैं तो उसका प्रभाव, उस स्थापना का ही प्रभाव अपने आप में अत्यंत ही तीव्र होता है और उसके लाभ भी आपको शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है, आपको प्रयत्न करके अपने घर में पारस के शिवलिंग की स्थापना अवश्य ही कर लेनी चाहिए। पारस के शिवलिंग की स्थापना के समय आपको कुछ विशेष बातें ध्यान देनी चाहिए, जिनमें पहली चीज ये है कि पारा स्वर्ण अथवा रजत, सोने अथवा चांदी का भक्षण करता है। ऐसी अवस्था में आपको भूल कर भी सोने अथवा चांदी की वस्तुओं को पारे के शिवलिंग के से स्पर्शित करके नहीं रखना चाहिए, अथवा सोने अथवा चांदी की प्लेट में आपको पारस की शिवलिंग की स्थापना बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी चीज कि जब आप पारस की शिवलिंग की स्थापना करें और उन पर आप जल अर्पण करें तो वह जल किसी भी अवस्था में अनादरित नहीं होना चाहिए। आपको उस जल का अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जब जल चढ़ाएं तो उस जल को आप किसी वृक्ष में डाल दें अथवा आप उसका पान कर लें, आप उसको पी जाएं। इसके अतिरिक्त पारस के शिवलिंग अथवा किसी भी शिवलिंग पर सायं काल में जल का अर्पण नहीं करना चाहिए। जब तक सूर्य आकाश में है तब तक ही आप किसी भी शिवलिंग पर जल का अर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात जब सायंकाल की बेला हो जाए, सायंकाल से लेकर रात्रि तक आपको किसी भी शिवलिंग पर किसी प्रकार का जल अर्पण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको शिवलिंग पर केवड़े का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। केवड़े के इत्र का भी आपको प्रयोग शिवलिंग के पूजन में नहीं करना चाहिए। इस शिवलिंग को स्थापित करने की क्या विधि है, इसको जान लेते हैं। आप हमारे आश्रम से शिवलिंग प्राप्त कर सकते हैं अथवा किसी भी सिद्ध स्थान से आप शिवलिंग लेकर आ सकते हैं पारे का। इसके पश्चात आप किसी भी सोमवार के दिन अथवा बृहस्पतिवार के दिन अपने पूजा घर में श्वेत वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर पारस की शिवलिंग की स्थापना करेंगे। और आप ये ध्यान देंगे कि पारे की शिवलिंग का जो अर्घा है उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये एक पारे का शिवलिंग है और इस शिवलिंग की स्थापना जब भी आप करेंगे तो इसका जो अर्घा है, जो इसका अर्घा क्षेत्र है, ये उत्तर की तरफ होना चाहिए। और इसके नीचे आप किसी भी प्रकार की स्वर्ण अथवा चांदी की धातु नहीं रखेंगे, क्योंकि पारा स्वर्ण अथवा चांदी को भक्षण कर जाता है और वह धातु खराब हो जाती है। पारे की शिवलिंग की स्थापना में बस इतनी ही विधि है। इसके पश्चात आप इनको जब स्थापित करें, आप इनका पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आप नित्य इनके ऊपर जल चढ़ाएं और उस जल का थोड़ा पान भी कर सकते हैं और उसको अपने घर में छिड़क सकते हैं। आप ये ध्यान देंगे कि उस जल का किसी भी प्रकार से अनादर न हो। पारा अपने आप में स्व ऊर्जित पदार्थ है और इसके संपर्क में आने से व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के रोगों का, दोषों का निश्चित रूप से नाश होता ही है। पारे की शिवलिंग की स्थापना अत्यंत ही सरल है। इतनी छोटी सी विधि के माध्यम से आप अपने घर में पारे की शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं और पारे की शिवलिंग के पूजन मात्र से आपके घर में निश्चित रूप से हर प्रकार की सुख और शांति आती है और आपका कल्याण हर प्रकार से होता ही है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे अगली वीडियो में हम लोग पारे की शिवलिंग के माध्यम से कुछ विशेष साधनाएं आपको बताएंगे, जिनके माध्यम से आप अपने विशेष रोगों का शमन कर सकते हैं। आप धनाकर्षण के प्रयोग कर सकते हैं और आप ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं जिनके माध्यम से आपके घर में सुख और शांति का वास हो और घर में समृद्धि आए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।